वेलकम टू मनीष भाई स्टडीज़। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ओके, आज का हमारा पहला टॉपिक है इंडिया एंड इट्स अदर नेबर। आज हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे कि उनके रिलेशंस हमारे साथ कैसे रहें। बांग्लादेश, अब देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो कि पानी है, इन नदियों का जो कि पानी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हमेशा डिस्प्यूट रहा है। ओके, अब देखिए बांग्लादेश से हमारे इंडिया में भी कई सारे इलीगल माइग्रेंट्स आए थे। मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर दबाव डाला था और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे, तो फिर वहाँ के हालात को देखकर वहाँ के लोग यहाँ इंडिया में आने लगे। ओके, अब देखिए इसका एक काफ़ी बेकार सा डिसीज़न था, नेचुरल गैस को इंडिया तक पहुँचने ना देना। लेकिन फिर भी हम 20 सालों के अंदर, पिछले 20 सालों के अंदर हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस काफ़ी अच्छे हुए हैं और इन्होंने हमारे साथ काफ़ी अच्छी तरीके से कोऑपरेट किया है। अगला देश है नेपाल। देखिए, अगर आपको नेपाल के अंदर नेपाल जाना है तो फिर आपको वीज़ा और पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर ट्रेड रिलेशंस हमारे कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रहे हैं और नेपाल हमेशा चाइना के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस अपने रखता आया है। अब देखिए वहाँ से ही नक्सलवादियों की शुरुआत हुई है। हमने पिछले वीडियोस में देखा था माओवादी लोग। ओके, अब देखिए वहाँ के काफ़ी सारे लीडर्स और सिटीजन्स ये सोचते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे इंटरनल मामलों में दखल देती रही है, लेकिन इन सब के बावजूद हमारे ट्रेड रिलेशंस काफ़ी अच्छे हुए हैं। साइंटिफिक कोऑपरेशन अच्छा है, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स होल्ड द टू कंट्रीज टुगेदर। ये सब वजह हैं जिनकी वजह से ये दोनों देश साथ में हैं, वरना तो कब के अलग हो जाते हैं। अब जानते हैं श्रीलंका के बारे में। इसकी हमारे साथ कोई ज़्यादा दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन जो वहाँ पर तमिल्स के साथ होता है, उन्हें मार दिया जाता है पॉलिटिकली, उन्हें इक्वालिटी नहीं दी जाती है। ओके, इन सब की वजह से इंडिया हमेशा उनसे नाराज़ रहता है। अब इंडिया ने श्रीलंका के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था और जब श्रीलंका में सुनामी आई थी तब भी इंडिया ने उनकी मदद की थी। अगला देश है भूटान। हमारे इसके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। देखिए, जब नेपाल से नक्सलवादी यहाँ पर अपना डेरा डालने के लिए आए थे, ठीक है, तो फिर इन लोगों ने क्या काम किया था, उनको वहाँ से खदेड़ दिया। बहुत अच्छा काम किया। अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में। ओके, अब यहाँ पर मालदीव्स की बात है थोड़ी सी। 1988 में जब श्रीलंकन तमिल्स ने मालदीव्स पर हमला कर दिया तो फिर इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने जल्दी से एक्शन लिया। ओके, और फिर उसके बाद मालदीव को मदद की और वहाँ पर जितना भी कुछ हो रहा था उसको ख़त्म किया। अब देखिए जो कि आइसलैंड्स हैं, इनके भी डेवलपमेंट में इंडिया का काफ़ी अच्छा रोल रहा है। ओके, अब फेयर फ्रॉम इंडिया, ये देश डरते भी हैं इंडिया से बिकॉज ये छोटे देश हैं। यहाँ के लोग क्या समझते हैं कि इंडिया एक बड़ा देश है, जिस तरह से हमारे लिए एक अमेरिका बड़ा देश है। तो फिर ये लोग ये सोचते हैं कि कहीं ये हम पर हमला ना कर दें, और इसी तरह की कई बातें हैं। अगला है पीस एंड कॉपरेशन। इन देशों के बीच लड़ाई ना हो और ये कॉपरेट करें एक दूसरे के साथ, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी सार्क। मैं इसके बारे में आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ।
इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब केवल आपका एक ही टॉपिक रह गया है, डेमोक्रेसी इन मालदीव्स। उसके बारे में अभी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो कि इंफॉर्मेशंस आ रही हैं गूगल पे, वो काफ़ी ज़्यादा एडिशनल हैं, तो इसलिए अभी हमें एनसीईआरटी बुक का ही इंतज़ार करना होगा। जैसे ही बुक आ जाती है मैं आपको वो जो कि नया टॉपिक है वो भी करवा दूंगा। और अगर मुझे एक तरह से बेसिक पता लग जाए, क्योंकि जो कि गूगल है उस पर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, तो मैं उसी में से कोशिश करूँगा कि डेमोक्रेसी इन मालदीव्स पर भी एक वीडियो बना दूँ। ओके, दी एंड। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।